Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, give the effect of temperature on the metabolism of plants. So plants के metabolism पे क्या effect होता है temperature का? यहाँ हमारा जो key concept है that is effect of environmental factors on plant growth. So एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है क्या करता है, काफ़ी टाइप से प्लांट्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहले टेम्परेचर का जो मेन रोल होता है वो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटो मीन्स लाइट, और जो लाइट पड़ती है वो लाइट टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो हमारे पास एक पॉइंट तक ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये फैक्टर जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये भी इंक्रीज होता है, पर इसकी एक लिमिटेशन है कि इट इंक्रीजेस अप टू अ पॉइंट। उसके बाद अगर आपने और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगेगा। सेकंड हमारा जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में भी हमारे को टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। थर्ड हमारा जो प्रोसेस है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब हमारा वाटर का रिलीज होना, राइट। तो इन तीनों प्रोसेसेस में, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपायरेशन हो, इन तीनों में एक पॉइंट तक जो है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे हमारा जो ये प्रोसेसेस हैं इंक्रीज होते हैं। सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोसेसेस बट अप टू अ पॉइंट, या एक लिमिट तक ऐसा होता है, उसके बाद नहीं होता, ठीक है। सो अब हमारा जो टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो उससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होने से जो ग्लूकोज एक्यूमुलेशन है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। दूसरा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज का जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ेगा, पर जो स्टार्च का एक्यूमुलेशन है वो डिक्रीज होगा। ओके, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज है टेम्परेचर में, तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक तो कंडीशन हो सकती है कि हमारे अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो हमारा क्या होने लगता है, फ्रीजिंग होने लगेगा।
प्लांट सेल्स जो हैं वो फ्रीज़ होने लगेंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और नेक्रोसिस हो जाएगा या फिर टिश्यू डैमेज, और अल्टीमेटली उससे क्या होगा, प्लांट की डेथ होगी। प्लांट या प्लांट ऑर्गन की डेथ हो सकती है। सो हाई टेम्परेचर होने से ग्लूकोज अक्यूमुलेशन बढ़ता है, स्टार्च अक्यूमुलेशन कम होता है, और वहीं टेम्परेचर अगर ज़्यादा लो हो जाए तो उससे फ्रीजिंग होती है। फ्रीजिंग से नेक्रोसिस या टिश्यू डैमेज हो सकता है, या फिर पूरा प्लांट या प्लांट के ऑर्गन्स डाई कर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। सो दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।